मम्मी पापा आर्या को कुछ पढ़ा रहे हैं, देखते हैं। ये क्या वजह? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द व्लॉग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो हो चुकी है जी मॉर्निंग और आज भी सुबह से ही बारिश हो रही है और आज कल से ज़्यादा बारिश है। तो अभी मैं सुबह उठ गई थी क्योंकि मुझे नहाना धोना था, कुछ कपड़े थे और थोड़ी घर की सफाई थी। तो और साथ में मम्मी भी उठ गए थे, बट फिर मैंने मम्मी को वापस भेज दिया क्योंकि आज वैसे भी बारिश है और अब जब मैं उठ गई हूँ तो फिर एक आदमी बढ़िया रेस्ट कर सकता है। तो बाकी सब अभी सोए हैं, तो अभी मैंने किचन में पोछा मारा है, बाकी जगह पोछा मारते हैं। और बारिश की वजह से कि कपड़े लगाने मुश्किल हो जाते हैं, तो देखते हैं इधर ही कहीं जगह ढूंढते हैं। और अभी आव्या भी सोई है, तो अच्छी चीज़ ये है जब तक आव्या उठती है तब तक अपना काम और पोछा लग जाए ताकि तब तक सूख जाए। तो अभी करते हैं अपना काम और करते हैं व्लॉग को स्टार्ट। तो किचन में मैंने फ़िनाइल का पोछा मार दिया है, तो अभी टाइलों को सूखने देते हैं क्योंकि इसमें नीचे गिर सकते हैं। तो अभी बाहर ड्राइंग रूम जाते हैं, वहाँ पे मारते हैं। उसके बाद जाएंगे नीचे वाले फ्लोर। बारिश ने सुबह सुबह ही सारा चीज़ें ख़राब कर दी। ये देखो बारिश, अगर बारिश नहीं होती तो बढ़िया से मैं जल्दी उठ जानी थी और मेरा जो काम था वो पहले ही हो जाना था। ये देखो बारिश यहाँ से नहीं दिखेगी आपको, यहाँ से दिखाती हूँ। तो जी मेरी सफाई हो चुकी है। राधे राधे। तो ये मैडम जी भी उठ चुके हैं, इनको भी नींद नहीं है और आज मौसम कुछ सच में ही ज़्यादा ख़राब है। और बस मेरा सारा काम हो चुका है। लास्ट में मेरा रह चुका है रूम। ये देखो आप दोनों बाप बेटे ने कैसे कर दिया। तो मुझे बेडशीट चाहिए थी धोने के लिए और आव्या का ब्लैंकेट भी मैं भूल गई हूँ। तो बस पहले मैं इस भाई साहब को रख देती हूँ वापसी। तो इसकी बैटरी में चार्जिंग नहीं थी, तो मैंने बढ़िया ये चार्ज किया। उसके बाद मारती हूँ यहाँ झाड़ू पोछा और ये कपड़े डालती हूँ धोने के लिए और साथ में आव्या को भी नहलाती हूँ। फिर इसका खान पान करेंगे। वैसे अभी जो दूध लेके आते हैं दी, वो भी नहीं आया है क्योंकि वैसे बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो शायद लेट ही आएंगे वो। तब तक मैं भी काम करके निपट जाऊंगी। ये देखो, ये क्या है, ये क्या है बेटे? कैमरे में बैटरी भी नहीं है। तो जी आव्या और आव्या के पापा भी नहा धो के बिल्कुल बढ़िया फ्रेश हो चुके। आप नहा गए अबू? नहा गए? फ्रेश हो गए आप? ब्रश भी की थी आपने? ब्रश नहीं की आज? ब्रश की? मम्मा का ऊपर रखो, ऊपर रखो मम्मा का रबड़, ऊपर रखो। राधे राधे दिलाइक साहब। राधे राधे जी। तो बढ़िया फ्रेश हो चुके हैं आप सुबह सुबह ही। तो मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। तो आव्या उठ गई थी काफी पहले, तो हमने सोचा कि पर चलो बढ़िया है, उठ गई तो उसी बहाने रूम की सफाई भी होगी, नहीं तो और लेट होती। और मम्मी पापा को हमने कहा भी आप लोग रेस्ट करो क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। तो ऐसे मौसम में ये होता है कि जैसे हल्की होगी ना बारिश, तो इसमें तोते जो है ना, ये देखो खुला घूम रहे होगे। अब जाना पड़ेगा। आगे इधर आओ। तो अभी मैं अपने रूम की खिड़की में बैठा हूँ और ये देखो आप, यहाँ से नज़ारा क्या खूबसूरत है, बहुत ही मज़ेदार। मैंने सोचा कि यहाँ पे हम लोग बहुत ही कम बैठते, तो आज यहाँ पे बैठ के बाहर का नज़ारा लेते क्योंकि बाहर जा नहीं सकते, हल्की हल्की बारिश अभी भी है। तो ये देखो, और आज ना बहुत ही प्यारा लग रहा है क्योंकि छोटी छोटी चिड़िया, बड़ी बड़ी चिड़िया, सब विद तोते सब लोग घूम रहे हैं आज। हाँ, छोटे तोते, बड़े तोते, सब। सबने खाना यार, खाने दो सबको। हम तो खाने दे रहे हैं। और तो जी आव्या उठ चुकी है बढ़िया अपनी नींद पूरी करके। सुबह के 11 बजे से सोई है और अब उठी है, तो बढ़िया इसका लंच हो गया। तो अब मुझे तो इसके साथ खेलना पड़ेगा क्योंकि अब इसको अकेले भी नहीं छोड़ सकते। दादू दादी गए हैं अभी रेस्ट करने क्योंकि बाहर बारिश हो रही है, तो ऐसे बैठ के भी क्या करना, थोड़ी देर बढ़िया अपना रेस्ट भी हो जाएगा। और अक्षय भी सोए हैं, मैं कहा चलो आप रेस्ट करो क्योंकि फिर एक बंदा तो चलो इसके साथ रहता है, लगता ही है। और खासकर माँ, अब रोटी देनी है, कुछ करना है। देखो बॉल खा रही है आव्या, बॉल नहीं खाते। नो बेटे नो, बॉल नहीं खाते, खेलते इससे, खेलो, खेली खेली करो, खेली खेली करो। मेरे को पता है आपने बॉल खा ली है। और आप बाहर का मौसम देखो, सुबह से बारिश हो रही है 5 बजे से, एकदम एक बारी भी नहीं रुकी है। बस अभी शायद थोड़ी थोड़ी अभी रुकी है, पर थोड़ी देर में फिर से लगने वाली है। तो मुझे लगता है तोतों के मज़े पड़े हैं क्योंकि मेरे को आवाज़ भी आ रही है। ये देखो, आज शाम तक रहने वाली बारिश और अब तो बरसात है। और देखो आवाज़ चूँ 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 चूँ।
वैसे हमारे तो सर विष्णु भैया खेत में ही है। तो चली गई अपने पापा को उठाने। पापा छोए है, पापा को छोड़ने दो, आप खेली खेली करो, ठीक है। अभी भी कर रही है चाह। तो अभी किचन में जाती हूँ। मैं सोच चुकी काले चने भिगोए थे हमने, उसको भी पकाने को लगा देती हूँ, वो भी पक जाएंगे तब तक। तो जी अभी का लंच हो चुका है, बढ़िया लंच करके। तो वो अभी रूम में है, उसको मैंने ऐसी कुछ खाने को दिया है तो वो बढ़िया उसको एंजॉय कर रही है। और मैं तो जैसे ही बड़े बोर हो रही हूँ क्योंकि अभी सब लोग सोए हैं तो कुछ है नहीं करने को। तो मैं सोचा कि शाम की डिनर की तैयारी कर लेती हूँ। तो बस प्याज काट के रखती हूँ और साथ में ब्लैक चने तो मैंने पकाने को लगा ही दिए। और आज हम सोच रहे हैं कि बाड़ी बनाएंगे। मौसम भी थोड़ा ठंडा हो गया है तो कब से सोच रहे थे थोड़ी गर्मी चली जाए, थोड़ी गर्मी हट जाए, थोड़ी सी ठंड आ जाए। तो कल के मतलब आज सुबह से ठंड हो गई है, मतलब उतनी नहीं बट ये कि गर्मी काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। तो आज मम्मी ने बोला है कि बाड़ी बनाएंगे तो बढ़िया रहता है बाड़ी और काफ़ी अच्छा भी होता है, टेस्टी। अच्छी चीज़ ये आप आव्या ओहो अच्छी चीज़ ये है कि आव्या को भी बाड़ी पसंद आता है। और सबसे गंदा काम लगता है प्याज काटना, आंसू से ऐसे ही तैसी हो जाती है। फिर उसके बाद घर वालों के उठने का वेट करेंगे, तब बढ़िया सबके लिए चाय बनाएंगे। तो जी आव्या मान नहीं रही है कि बाहर चलो बाहर चलो, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी देर इसको वैसे ही घुमा लेते हैं। तो अभी मैं और आव्या जा रहे हैं यहीं गाड़ी तक, इसी बहाने इसको भी थोड़ा घुमा लूँगी मैं। तो बरसातों में तो इस रोड का और भी हालत ख़राब हो जाती है। अभी तो एक ही दिन बारिश हुई है और ऐसा हो गया है। तो अभी तो सेफ सीज़न में इतनी बड़ी गाड़ियाँ भी चलेगी तो और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। चलो आव्या चा बोलो, चा बोलो जोर से बोलो, जोर से चा। पापा कैसे बोलते हैं, ऐसे बोलो चा। हाँ जी मामा। तो बारिश तो लगी है बेटे, आप मानते कहाँ हो। ये देखो कैसी बारिश लगी है ना, आप नीचे रह सकते हो। कहाँ जाना है ऐसे में, हैं कहाँ जाना है। ये देखो अबू की गाड़ी, यहाँ जाना है, गाड़ी के अंदर जाना है। कहाँ जाना है, गाड़ी के अंदर। वापस चले अब, बाय कर दो गाड़ी को। चलो मैं इसको यहाँ नीचे तक ही लाई थी, थोड़ी सी फ्रेश हो जाती। ऊपर घूम नहीं सकते क्योंकि ऊपर टाइल्स है और टाइल्स में स्लिप होने का डर रहता है। तो थोड़ा सा ये इसको मैं इधर घुमाती हूँ, फिर जाऊँगी अंदर क्योंकि मैंने चने भी लगाए हैं पकाने को। और कुछ फूल यहाँ पे लगे हैं हमारे रोड के साथ। मैं सोचूं कि थोड़ा मौसम साफ़ हो तो इनको यहाँ से निकाल के इधर लगाऊंगी जहाँ पे हमारी नीचे रोड जाती है उसके साइड में। क्योंकि यहाँ पे वैसी गाय या कुछ खा लेते हैं, तो कुछ पौधे निकालूंगी यहाँ से। देखो एक बार यहाँ पे बीज था और मम्मी ने कितनी बार ये काट भी दिया, पर फिर भी ये फूल वापस लग जाते हैं। तो आव्या बिल्कुल भी नहीं मान रही। नीचे गिल्ला है, नीचे नहीं गिर, बैठना, खड़े रहो, खड़े खेलो। तो आव्या बिल्कुल नहीं मान रही है। नहीं टाइल्स में नहीं, इसी में खेलो। कि नीचे छोड़ो, तो मैंने छोड़ दिया। भीगो थोड़ा सा, आपको बारिश का पता चले। नीचे नहीं बैठना है आव्या, नीचे गीला है, टाइल्स में नहीं जाना, इसी पे खेलो। इधर आओ मम्मा के साथ, इधर आओ। इसको अकेला छोड़ना इसीलिए मुश्किल है क्योंकि इसने सुनना नहीं है, इसने करनी अपनी है। चलो घर चलो अब। तो आव्या को मैं मुश्किल से अंदर लाई हूँ, झूठ बोल के शूज़ पहनता है क्योंकि ये बिल्कुल भी नहीं मान रही थी। और टाइल्स में चल रही थी क्योंकि टाइल्स में हमारे फिसलने का डर रहता है। शूज़ यस, दूसरा कहाँ है, यस दूसरा कहाँ है, हाँ कहाँ है दूसरा, हाँ दूसरा कहाँ है मामा, दूसरा। एक ही शूज़ के साथ खुश, दूसरा देखो वहाँ देखो, टेबल के पास देखो दूसरा। हाँ तो जी रेस्ट करते करते दिलीप साहब को हमें उठाना पड़ गया क्योंकि हम लोगों को जाना पड़ रहा है अभी चौपाल। थोड़ा BNB का काम है, अर्जेंट है, तो इसीलिए हम सोच रहे थे कल जाएंगे।
बट आज ही करना पड़ेगा। आप आज ही जाना पड़ रहा है। अब बेसिकली हम आपको बता दें कि स्टे के लिए कुछ लोग आए थे तो उनका चेकआउट है, तो उन्होंने सुबह करना है चेकआउट बहुत अर्ली। तो फिर हमने सोचा कि अभी निकल जाते हैं, उनको थोड़ा कुछ डाउट भी था और चीज़ें भी थी, तो हमने सोचा कि चलो जाके क्लियर कर खुद ही देख लेते हैं। और पापा भी कैसे जाते हैं, क्योंकि जैसे बारिश हो रही है तो बस में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आव्या को हमने काफ़ी टाइम बाद रखा है, क्योंकि बारिश भी हो रही थी तो इसको कहाँ साथ लेके जाना था। तो दादू की पूरी कोशिश है कि वो इसको बिजी रखेंगे। देख तो उसने लिया है कि मम्मी भी पार निकले हैं, पापा भी निकले, ऊपर से अगर अभी गाड़ी देख लेगी। बाकी देखते हैं कैसा रहता है, क्योंकि धीरे धीरे सीखना भी पड़ेगा। चलो रात के लिए नहीं, दिन के लिए तो उसको रखना ही पड़ेगा दादू दादी के पास, कभी ऐसा पड़ जाता है काम। पर अभी चलो निकलते हैं और आपको मैं बारिश दिखाती हूँ। बारिश ये देखो आप, और टाइम, हाँ, और टाइम हो गया सुबह शाम के 4:30। हमने सोचा था कि दिन में रुकती तो दिन में भी निकल जाते, बट ये है कि अब तो निकलना ही पड़ रहा है, बारिश रुक नहीं रही है। तो पापा अंदर लेके चले गए आव्या को, क्योंकि वो सड़क ही, मैं वही बता रही थी, मैं आव्या के साथ थोड़ी देर बाहर आई थी ना, उसको लेके आई थी। तो मैंने कहा अभी तो पहला ही दिन है बरसात का और कुछ ही गाड़ियां चली है, और रोड के हाल देखो, अभी तो सीजन लगना बाकी है तो बहुत खराब हो जाएगी हालत। चलो अब तो 4x4 है। और अच्छी चीज ये है कि हम यहाँ पे है तो ऐसी कोई दिक्कत आई तो हम खुद जा सकते हैं। अगर शिमला में होते तो फिर ज्यादा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि पापा के साथ में पापा कहाँ जाए। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि जल्दी जल्दी गांव वापस आए, क्योंकि अब BNB है तो जब आपने कुछ बिजनेस स्टार्ट किया है तो फिर उसके आसपास रहना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए हम लोग जल्दी जल्दी घर वापस आते हैं, ताकि मम्मी पापा भी कोई ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। अब आपको पता है अगर आपने कुछ चीजें शुरू की है तो खुद से ही आप, और यहाँ पे हमें कोई काम के लिए मिल भी नहीं रहे। गाइस, अगर चौपाल में कोई साफ सफाई के लिए अगर अवेलेबल हो, किसी के पास कोई नोन है या उनको पता है, तो प्लीज हमारे साथ नंबर शेयर करें। बस सफाई चाहिए जब गेस्ट आए हो, गेस्ट है, बाकी ऐसा नहीं। टाइम में सफाई चाहिए, वो क्या है वो सारी चीजें हम लोग भी बता देंगे। हाँ, क्योंकि ऐसा होता है अभी कपड़े तो हम लोग वापस ही लेके आते हैं घर, यहाँ पे हम लोग धो लेते हैं। बट और चीज होता है जो वहाँ पे सफाई के लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। अगर वहाँ पे भी एक्चुअली मशीन है, अगर हमें अच्छा कोई काम करने वाला तो वहाँ पे आराम से, हाँ ये तो। और आगे देखो आप, यहाँ चलना ही बहुत बड़ा। और एक दिन की बारिश है सुबह से, बस अब ये डिस्क हो गया गाड़ी का शुरू। ये देखो, और मैं तो ये बोल रही थी कि वैगनार लेके चलते पता नहीं इस कैमरे को क्या हो गया, भी करने लग गया था इसका। भाई मैं तो इसको बंद भी नहीं कर पा रही थी, जिस हिसाब से शेक करने लग गया। मैं कहा आज गया, और हमारा आज का व्लॉग भी गया। तो ये बोल रहे कि भाई चेंज कर दो, बहुत हो गया तुम्हारा, मेरा इतना ही है। तो अभी दिक्कत ये है कि चेंज क्या करें, कैमरा चेंज करने को आ गया है, फोन चेंज करने को आ गया है, सो एवरीथिंग इज पेंडिंग। गाड़ी चेंज करने को आ गई है, क्या पता गाड़ी दूसरी भी आ सकती है। काफी लोग बोल रहे थे कि आप गाड़ी लो, तो देखते हैं कैसा रहता है गाइस। अभी बहुत कुछ कर रहे हैं। चलो आप लोगों का साथ होगा, आप लोगों की दुआएं होगी तो जरूर सब कर लेंगे, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करते रहेंगे। तो जी हम लोग चौपाल पहुंचने वाले हैं और हमें पता भी नहीं चला। पहले मम्मी का फोन आया और उसमें बिजी होगी, उसके बाद मैंने सोचा कि चलो लाइव जाके देखते हैं। तो आज मैं पहली बार बोल सकते हो लाइव गई थी, फेसबुक पे भी और इंस्टा पे भी, तो अच्छा लगा मुझे। ऐसे ही कभी कभी लाइव आती रहूँगी। और अभी मौसम देखो आप, और अभी घर से फ़ोन नहीं आया है, तो इसका मतलब अभी आव्या ठीक है, चुपचाप खेल रही है उनके साथ। वैसे तो वो कोशिश यही करेंगे कि फ़ोन ना करे, मुझे पता है पापा का। तो बस अभी जाते हैं, सबसे पहले जाएंगे अपने BNB। तो काफ़ी टाइम हो गया है, BNB भी नहीं देखा है मैंने, अक्षय तो फिर भी गए ही थे। तो जी इसी के साथ हम लोग पहुंच चुके हैं चौपाल मार्केट, और सबसे पहले जाते हैं BNB। हाँ, BNB वाला काम करते हैं, फिर थोड़ा बहुत सामान भी लेना है हमें, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बरसातों में ना चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। हम लोग शिमला से लाए थे तो अब इतनी सारी एक साथ यूज़ भी नहीं होती है, और जैसे कुछ चीज़ें ख़राब होने लगी। तो सब्जियाँ तो हम ले ही नहीं जाएंगे, कुछ है पड़ी, थोड़े फ्रूट्स देखूंगी और थोड़ा मम्मा ने, हाँ तो फिर इसलिए उतना यूज़ हो जाएगा। तो जी इसी के साथ अपना BNB का सारा काम हो चुका है, और यहाँ पे आज के दिन रहेंगे, कल चेकआउट कर जाएंगे यहाँ से भाई लोग। तो अभी इनके लिए यहाँ पे समस्या आ रही थी पानी की, पानी नहीं था,
तो समहाउ हम लोगों ने कुछ ना कुछ जुगाड़ कर दिया है पानी का। शिमला चौपाल में भी पानी की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो और जाती अब है। सीखना पड़ेगा कि पापा भी कब तक आएंगे, खुद पे हमें पता होना चाहिए। तो चलो कल चेकआउट होएगा, उसके बाद आएंगे, फिर यहाँ पे बढ़िया साफ़ सफाई करवाएंगे। और कपड़े हम लोग लेके गए थे बीच में धोने के लिए, अब फिर से लेके जाएंगे जो यहाँ पे यूज़ हुए होंगे। हम लोग कोशिश यही करते हैं कि फ्रेश रहे तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। क्योंकि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं कि मैं भी कहीं जाती हूँ तो मुझे सबसे पहले सफाई का ही होता है। हाँ, तो इसलिए हमारा ये होता है कि जितनी हम कोशिश करें साफ सुथरा रख सके और फ्रेश कपड़े दें ताकि सोने वाले और रहने वाले को भी मज़ा आए। तो चलो भाई अपना काम हो गया अभी। सामान ले। हाँ। मुझे खुशबू आ रही है कि बर्गर बन रहा है। पता नहीं कुछ तो बन रहा है। तो जी आते टाइम थोड़ी बारिश रुक गई थी, बट अब फिर से बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई है। और कल बोल रहे थे पापा की मौसम साफ है, बट यहाँ चौपाल में बोल रहे थे कि कल भी 95% है, ऐसी ही बारिश होगी। ने पियर्स तोड़ने थे, पता तो लगता है इस हिसाब से कल तो ना हो पाएगा। सही बात है, क्योंकि ऐसे बारिश में तो कोई फायदा नहीं। और जब ऐसे कंटिन्यू बारिश होती है ना तो कुछ ना कुछ होता ही है, मतलब जैसे सड़क, हाँ नुकसान। पापा का फोन आया था अभी मेरे कि अभी तुम गए नहीं है, इस टाइम धुंध हो जाती है। मैंने कहा जा रहे हैं, हम लोग भूल ही गए थे। हाँ हो भी गई है, हो गई है, क्योंकि अंधेरे में तो और आगे हम लोगों ने जंगल में जाना है तो और ज्यादा हो जाएगी। मैं कहा बस हम लोग निकल ही रहे हैं, अंधेरा भी होने वाला है, हम अंधेरे में ही पहुंचने वाले। क्या टाइम होगा? 6:45। नहीं यार, हाँ 7:30 बजे तो अंधेरा हो जाएगा। तो बस अब फोन आ गया है कि आवे अभी ढूंढने लगी है, शाम को वो ढूंढने लग जाती है। तो अभी हम लोग घर पहुंचने ही वाले, उससे पहले यहाँ पे देखो आप, बादलों ने कितना खूबसूरत नज़ारा हम लोगों के सामने पेश किया है। धुंध ही धुंध है और बादल और धुंध मिक्स हो चुकी है, और अभी फ़िलहाल अपने रास्ते में धुंध नहीं है और कच्चे रास्ते में हम पहुँच गए। तो कैमरा ऑन होने से पहले अक्षय कैमरा को ही देख रहे थे कि ये फिर से तो तांडव कर रहा है। तो जी फाइनली हम लोग घर पहुंच चुके हैं, और घर पहुंचते पहुंचते हमें वैसे लेट हो गई है, 7:30 हो ही चुके हैं हमें। और जैसे धुंध है इसकी वजह से तो ऐसे लग रहा है कि बहुत टाइम हो गया है। तो अभी बिटिया रानी भी अब शायद परेशान करने लग गई है, तो अभी फोन आने शुरू हो गया। वैसे वो करते नहीं है, जितनी देर उनसे हो पाया होगा उन्होंने रखी होगी, बट इस टाइम ऐसा होता है जैसे शाम होने लगती है तो बच्चों को मम्मी पापा की याद जरूर आती है। मैं भी बचपन में ऐसे ही थी, तो अभी मैं आव्या का टेक भी लूंगी अगर हो पाएगा कि वो कैसे मिलती है मुझसे। आप यहीं उतर जाओ, ऐसा करो। यहाँ का यहाँ नीचे ही? ठीक है ठीक है जी। तो बाप दादू ने दिखा दी होगी वो, अगर रखी होगी कि लो आ गए। तो जी घर तो मैं पहुंच चुकी हूँ और स्लिपर्स पहने हैं, तो यहाँ से मुझे आराम से चलना पड़ेगा ताकि मैं नीचे ना गिरूँ। और मम्मी पापा आगे को कुछ पढ़ा रहे हैं, देखते हैं। मम्मा हाँ मम्मा। गुस्सा जी जी के लिए भाई, के लिए भाई बहुत ढूंढ रही थी जी जी। अब इसका नहाने धोने का खाने का सारा निकाल। तो जी आप जो है ना चार्जिंग भी नहीं करने दे रही है कैमरे में, तो ये कैमरे के पीछे पड़ गया और अभी तक सोई भी नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ इसी नोट पे इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मिलूंगा कल आपको नए ब्लॉग में। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए तिलक ब्लॉग्स, जुड़े रहिए अगले ब्लॉग्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।